This call is now being recorded. हेलो बच्चा, हेलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आप क्या पढ़ रहे थे? हम लाइंस और एंगल्स की बात कर रहे थे। लाइंस और एंगल्स में हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो खत्म कर ली थी। सेकंड वाला हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम जहां से स्टार्ट करेंगे वो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। ये सॉरी, सेकंड हमने कर लिया था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। यहाँ पर ज्यादातर लाइंस और एंगल्स में आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो हमेशा डायग्राम वाले होते हैं, या फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर डायग्राम नहीं दिया गया है तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, तभी आप उसको समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते बच्चे क्या कहा गया है कि एक फिगर है जो कि दिया गया है, जिसमें आपका क्या है बच्चा, ए बी ये वाली लाइन है, ये आपका सीडी के पैरेलल है। पैरेलल हम 2 लाइन से दिखा सकते हैं, इस तरह की पैरेलल लाइन से शो कर सकते हो। तो ये आपका क्या दिया है, ए बी जो है वो सीडी के पैरेलल है, यहाँ पर भी दिया है। और ये आगे क्या दिया गया कि ई एफ, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ई एफ सी डी पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का साइन आए तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा कि फर्स्ट वाली लाइन सेकंड वाली लाइन पर क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। उल्टा भी कह सकते हो, बात एक ही होती है, दोनों ही फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, कहाँ गया, ई एफ जो है वो किस पे बना रही है, सीडी पर बना रही है, तो ये आपका 90 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि जी ई डी, देखते हैं कहा, जी ई और डी मीन्स ये पूरा एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री का दिया है, 126 डिग्री दिया गया। अब बाकी जो एंगल हो रहे हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो बच्चे, हमें कौन कौन सा एंगल करना है, जी ई जी मीन्स ये वाला एंगल सॉरी, ये वाला एंगल, और आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा इस वाले को फॉर्म करते हैं। ये वाला देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, बोलो बच्चे किसी ने हैंड रेज किया, ये वाला आपको सीधा दिख रहा होगा। टोटल कितने का है, 126 का। ये वाला कितने का है, ये आपका 90 का। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 126 माइनस 90। ठीक है, जब बोलो बच्चा किसने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है आपको? ये पूरा जो एंगल है वो किसका है बच्चा, 126 का। ये कितने का है, 90 का। तो जो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा बच्चा, जिसको हम क्या कहेंगे, जी ई एफ। ये हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री। तो ये आपका आएगा बच्चा 36 डिग्री। ये वाला समझ आया सबको? जल्दी से बताओ बच्चा, ये वाला एंगल कैसे आया, इतना समझ आया? मैम 12.2 के करवा रहे हो? हाँ बच्चा, नहीं 12.2 नहीं, अभी तो हमारा 6.2 ही चल रहा है। 6.2। हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमसे कौन कौन सा एंगल पूछा गया है, ये वाला और ये वाला। तो पहले हम इस वाले एंगल को देखते हैं। ठीक, क्या एंगल ए जी ई। अब यहाँ देखो बच्चा, ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है, दी गई है हमें। ठीक, पूरी लाइन पैरेलल है तो हाफ हाफ तो पैरेलल होती ही है। तो ये वाली लाइन पैरेलल है, तो हमने क्या सीखा था बच्चे कि 2 लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो कट कर रही है। तो उनके जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं, जो जेट फॉर्मेशन वाले एंगल रहते हैं, इसको हम कहते हैं जेट फॉर्मेशन। ये वाले जो एंगल रहते हैं ये आपका इंटीरियर एंगल कह सकते हो उनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिन्हें कहते हैं। ये आपका क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। सबको पता बच्चा कि जब 2 लाइंस जो कि परपेंडिकुलर हैं किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से कट हो रही हैं, तो इनका जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इवन एक्सटीरियर जो होते हैं बच्चे, एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, जो आपका क्या है, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, जो कि कौन सा है, ये वाला। मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा बच्चा, ये एंगल होगा पूरा आपके जीईडी के। और क्योंकि जीईडी 126 है, तो ये पूरा एंगल भी किसके इक्वल आ जाएगा, 126 के। यहाँ तक समझ आया बच्चा?
कि ये वाला एंगल कितना आ गया 126 डिग्री। अब जो रिमेनिंग एंगल है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, पर हम शॉर्टकट से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चा? कि यहाँ पर ये पूरा लाइन कैसी है, लीनियर लाइन है। लाइन है ना बच्चा, लाइन तो वैसे भी लीनियर होती है। कोई भी लाइन होती है तो और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही, मीन्स एक कोई बीच में लाइन है वो कट कर रही है, तो ये जो पेयर बनते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये जो आपके पेयर बनते हैं लीनियर पेयर, इनका एंगल, ठीक है, ये दोनों का सम हमेशा कितना होता है 180 होता है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते बच्चा। तो हम क्या कर रहे हैं कि लाइन को, अगर एक लाइन को कोई भी टू पार्ट में कट कर रहा है तो दोनों एंगल का सम जो होता है सॉरी वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ए जी ई, ठीक है, इसको अगर हम सम करेंगे एफ जी ई से तो ये किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। 1 की वैल्यू हमें पता है 126, सेकंड की हमें फाइंड करनी है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या 186 में से आप 126 को 180 में से 126 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आएगा क्या बच्चा, ये आपका आएगा 54। ठीक है बच्चा, आवाज नहीं आ रही मेरी? साउंड हियरिंग में कोई दिक्कत है? रिपीट कर दो एक बार। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बच्चा आ तो रही है, आप एक बार चेक कर लो। आप मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ आ गया? आगे बढ़े, कहीं भी नहीं आया हो तो पूछ लो, जल्दी बताओ बच्चे, समझ आ गया ये? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। ओके बच्चे, हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं, एक सेकेंड। देखो क्वेश्चन क्या था, ये डायग्राम दिया गया था, अलग अलग देखो, सॉरी यहाँ पे देखो टू लाइंस थी, एक आपका क्या था इस साइड की, इस तरह की एक लाइन थी, ठीक, बाहर नहीं निकली थी पर इसी साइड की थी। तो अब हमने क्या किया, ये वाला एंगल हमें दे रखा था 126, ठीक है, तो ये वाला जेट फॉर्मेशन के हिसाब से या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा ना बच्चा। देखो जेट फॉर्मेशन हो रही है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो ये क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। पहला हमें पता चल गया। दूसरा, अगर इस पूरी लाइन को देखो तो ये लाइन ही है ना बच्चा, तो ये पूरा लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये गिवन है 126, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 में से 126 माइनस कर देंगे, जो कि कितना आएगा बच्चा 54 डिग्री। ठीक, अब दूसरा एंगल हमसे पूछा गया था ये वाला, ठीक है, कौन सा एंगल पूछा गया था हमसे? हमसे पूछा गया था ये वाला एंगल। जैसे पूरा गिवन है 126, इतना पूछा गया, इतना 90 है, हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन है, पूरा 126 है, ये वाला निकालना, क्या करेंगे 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हिंट भी दी गई है और हिंट नहीं भी दी जाती तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी हम लाइंस की बात करते हैं तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में एक लाइन फॉर्म करनी पड़ती है ताकि पैरेलल लाइंस हो, क्योंकि लाइंस में हमें जो प्रॉपर्टी पता होती है वो कौन सी पता होती है, इसी तरह से होती है, पैरेलल लाइंस की पता होती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं एक पैरेलल लाइन से, जो कि किसके पैरेलल होगी, इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी। मींस वी जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एसटी एंड पीक्यू। ओके, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरेलल है यही, तो अगर इसके नीचे एक कोई भी लाइन बनाओगे जो एक से पैरेलल होगी वो दूसरे से भी पैरेलल होगी ही। ओके, चलो बच्चा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 160, ये दोनों पैरेलल है ना बच्चा, तो अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको याद होगा कि किसी भी टू पैरेलल लाइंस में जो इनसाइड एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है।
आई रिपीट, अगर हम किसी भी टू एंगल्स की बात करें जो कि टू क्लोज्ड किस में बन रहे हैं, पैरेलल लाइन में बन रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम अप होता है वो कितना होता है बच्चे, वो आपका 180 होता है। तो ये आपका 130 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 50 हो जाएगा, क्योंकि सम तो 180 है। अब इस तरह से यहाँ भी कर सकते, ये 110 है, ये भी तो वही है ना, दोनों पैरेलल है आपस में, दोनों पैरेलल हैं, तो इन पर भी वही रूल काम करेगा। टू पैरेलल लाइंस का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, या कह लो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम हमेशा 180 होता है। तो ये 110 है बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इतना समझ आया बच्चा, ये इसके पैरेलल थी, तो इनमें आपका एडजस्टिंग एंगल के हिसाब से, पैरेलल लाइन के एडजस्टिंग एंगल के हिसाब से, इंटीरियर एडजस्टिंग एंगल के हिसाब से ये 50 आ गया और ये कितना आ गया, 70। आई एग्री बच्चे, लेकिन वो आपको नोटबुक दी गई है, उसी से आपको उसका स्टडी करना था। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, आगे देखेंगे बच्चे, ये वाला हमें निकालना है। अब अभी हमने क्या देखा, ये हमारी लाइन है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पहला पार्ट का जो एंगल है वो 50 है, दूसरा जो है वो 110 है, और तीसरा हमें निकालना है। ठीक, ये वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये पूरा एक कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल जो सम होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 180 डिग्री। मीन्स जो आपका एंगल होएगा, क्या क्यू आर, इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो एपी सॉरी क्यू आर ए जो है, और उसका सम हम किससे करेंगे, एस आर बी से, और जो बिटवीन वाला एंगल है क्यू आर एस, ये स्ट्रेट लाइन पर है जिसको डिवाइड कर रहा है, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा बच्चा, 180 के इक्वल हो जाएगा। बच्चा 60 कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, ये 110 है, सॉरी ये 70 था, ओके सॉरी, ये 70 था, ये आपका कितना था, 50 था, ये हमें निकालना है, तो हमें एंगल ही लिख लेते हैं, और कितना है 180। इनको ऐड कर दो बच्चा, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 120 और 120 क्यू आर एस। ठीक है, और 120 जाएगा उस साइड, तो कितना बचेगा, जो एंगल बचेगा वो बचेगा आपका, ठीक है, 60 बचेगा। समझ आया, हाँ 50 नहीं है आंसर, 60 आंसर है। नहीं, उसका आंसर गलत नहीं है, तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, समझ आ गया बच्चा, 60 आंसर आया आपका। यहाँ से हम इस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे, आगे बढ़े, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी लगाई थी, दोनों आप याद रखना, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनका जो इंटीरियर एंगल रहता है, एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल रहता है, उनका सम 180 रहता है। पहली प्रॉपर्टी हमने ये लगाई थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई थी बच्चा, दूसरी प्रॉपर्टी हमने लगाई थी कि किसी भी लाइन पर अगर उस लाइन को हम डिफरेंट एंगल में डिवाइड कर देते हैं तो सम ऑफ ऑल एंगल विल बी 180, बिकॉज टोटल लाइन इन एनी स्ट्रेट लाइन दैट इज विल बी 180 ओनली। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हमने लगाई थी, हम उसी का हमने यूज करा। अगर हम इसको 10 पार्ट में भी डिवाइड कर दे तो भी वो 180 की इक्वल होगा। अब जल्दी से बता दो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? नो मैम। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बच्चे, बिल्कुल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, लेकिन यहाँ पर करस्पॉन्डिंग नहीं लगेगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग ये वाला हुआ, वो लेंथी पड़ जाता। मैं बता करस्पॉन्डिंग एंगल से भी देती कि इसको थोड़ा अगर इंक्रीज करोगे तो ये वाला और ये वाला कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। ये 130 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो 50 होगा, पर इतना ज्यादा क्यों करना जब हम इंटीरियर एंगल का लगा सकते हैं तो। ठीक है, वो लेंथी पड़ता है, इसको भी करना पड़ता है, मैं इसको भी करना पड़ता है, ये 110 है, ये 110 है, क्यों करना इतना। कर बिल्कुल सकते हो, उससे भी सही ही आता आपका। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये वाला क्लिक ना करे तो उससे लगा देना, आंसर हमेशा सही ही आएगा। मैं रिपीट कर, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, मेरा बोर्ड बंद हो गया, एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मेरा बोर्ड बंद हो गया, मैं री ऑन कर रहा हूँ।
अरे आपस में बात नहीं करनी है, कितनी बार मना करूं बच्चे हो। रिपीट क्या? नहीं कोई बात नहीं बच्चे। देखो रिपीट क्या है, ये वाला एंगल और ये सम 180 था, ये 130 दिया गया, तो ये कितना होगा 50। ये दोनों का भी सम 180 है, ये 110 दिया गया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 70। अब ये पूरी लाइन है, मीन्स ये पूरे का सम कितना होता है 180। ये वाला 70 निकल गया, ये वाला 50 निकल गया, बचा हुआ एंगल कितना बचा 60 बचा हुआ, ये आंसर हुआ। ओके चलो आगे देखते हैं बच्चा, कोई बात नहीं बच्चे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला फिफ्थ वाला। मोस्टली आज हम ये कर लेंगे खत्म, तो आप लोग मुझे एक बार और ये भी बता देना कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे। बचा रहेगा तो एक दो क्वेश्चन ही रहेंगे, तो आप लोग मुझे ये भी एक बार बता देना इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे देखो बच्चा, ए और बी दोनों कैसी है, पैरेलल है। ठीक, ये तो बना ही लिया करो देखने के लिए कि पैरेलल है। अब दूसरा क्या दिया गया है, इसका एंगल दिया गया 50 और ये वाला 127 दिया गया, पूछा क्या गया इसका एंगल इसका एंगल। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ भी हम जेड फॉर्मेशन कह लो, जेड फॉर्मेशन से याद रखना है इससे रह लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से याद रखना है इससे भी कर सकते हो, यही हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर बच्चा देखो तो ये आपका पैरेलल है, ये वाला आपका पैरेलल है। ठीक, और ये जो लाइन है वो क्या बना रही है, जेड फॉर्मेशन बना रही है। ठीक है, आई नो बच्चा, पर हम कर लेंगे, मोस्टली एक दो क्वेश्चन ही बचेगा, अगर उसका भी बचेगा तो क्या हो गया बच्चा, ये आपका कैसा है ट्रांसवर्सल लेन है, ये दोनों कैसी है पैरेलल। तो अगर कोई भी आपकी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो कट करती है, तो उसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो कैसा रहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, वो हमेशा इक्वल रहता है। तो ये 50 है बच्चा, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। लिख सकते हैं बच्चे कि x जो है वो एंगल ए पी और क्यू के इक्वल होगा, या कह लो 50 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर सॉरी इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरा एंगल आपका क्या है y। अब एक बात बताइए बच्चा, ये वाली लेन भी तो ट्रांसवर्सल लेन है। ठीक, ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, और ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे के इक्वल होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो ये वाला भी तो ट्रांसवर्सल कहलाएगा ना। तो यहाँ पर जो जेड फॉर्मेशन हो रहा है वो भी तो इक्वल होगा, ये भी तो आपके क्या होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। बस आपको याद क्या रखना है, ये दोनों एंगल सम होंगे, मीन्स 50 प्लस वाई इक्वल होगा 126 डिग्री के सेम रूल के हिसाब से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमें y चाहिए तो 50 को साइड भेज देते हैं, 50 को जैसे ही माइनस करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 76 डिग्री। नहीं, अल्टीरियर इंटीरियर एंगल 180 नहीं होते हैं, सिर्फ इंटीरियर एंगल होते हैं, एग्जिस्टेंट इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। रिपीट कर रहे हो बच्चे, यहाँ पर हम अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, जेड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंट, मतलब साथ जो आ रहे हो और इंटीरियर एंगल हो। देखो इसके बाद ये आ रहा है ना, साथ आ रहा है, एग्जिस्टेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये 180 होता है। अच्छा सॉरी 7 है तो 7 कर लो यहाँ पर, समझ आ गया ना, सॉरी मैंने 6 लिख दिया, 7 है बच्चा यहाँ पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक ही प्रॉपर्टी हमने लगाई है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, दो अलग अलग ट्रांसवर्सल लाइन के साथ। तो ट्रांसवर्सल लेन जहां से आ रही है, लाइन जहां से आ रही है, वहीं से आपको क्या देखना होता है, एंगल देखना होता है। ओके, जल्दी जल्दी बता दो फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं, आज ये वाला लाइन और एंगल खत्म कर लेंगे। हाँ बच्चा 127 है, इसलिए हमने यहाँ पर सही कर दिया, 77 आंसर आएगा आपका। लो दोबारा लिख देती हूँ मैं। ओके दोबारा बता देती हूँ,
बस क्या देखो क्या करना था, दो लाइन थी, अलग अलग डायग्राम बना लो, नहीं समझ आया, अलग अलग लाइन, दो पैरेलल लाइन और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन, सेम यहाँ पर दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपका क्या हो गया, ये दिया गया है 50, तो ये वाला कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब है एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल लगेगा और दोनों बराबर होते हैं, तो ये आपका 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक, जो कि x दिया हुआ था। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि कितनी हो जाएगी 50। अब इसमें देखो बच्चा, इसमें ये पूरा एंगल था, मीन्स ये वाला एंगल पूरा, ये इसके अपोजिट आ रहा है ना, अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, उसके अपोजिट आना चाहिए, एकदम जस्ट अपोजिट आना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। ये 127 दिया था और ये कितना दिया था, ये आपको फाइंड करना था, तो ये कितना हो जाएगा 127, लेकिन इसमें ये पूरा आया है ना, हमें सिर्फ y फाइंड करना था, तो हमें वैल्यू किसकी मिली 50 प्लस y की, ये 127 के इक्वल था, तो y हमने निकाल लिया, ये कितने के इक्वल होगा बच्चा 77 के। ओके चलो, ओके चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चा, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको एक फिजिक्स का रूल भी लगेगा, तो हम आपको समझा देते हैं। 10th में आपको लाइट पढ़ने को मिलेगी, उसका रूल है ये। यहाँ पर एक फिजिक्स का लॉ लगता है, तो हम बता देते हैं आपको पहले लॉ, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो लॉ क्या कहता है बच्चे, कि किसी भी सरफेस पर, कोई भी प्लेन सरफेस है, उस पर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है या बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है, तो इस वाले रेस को कहते हैं इंसिडेंट रे, जो उस सरफेस पे पड़ रही है, जो उसके टुवर्ड्स आ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और इससे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जब हम इस सरफेस पे एक 90 डिग्री बनाते हैं, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो आपका है इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल भी कहते हैं। रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चा, कि जब हम किसकी बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, लाइट कभी, पूरी लाइट तो गिरती नहीं है, हम क्या कहते हैं उसको रे कहते हैं, एक किरण जो आप कहते हैं ना, वो रे ऑफ लाइट होती है। तो रे ऑफ लाइट जब भी किसी भी प्लेन सरफेस पे, पॉलिश्ड प्लेन सरफेस पे क्या होती है, फॉल करती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट जब होती है बच्चे, तो उसके कुछ लॉज होते हैं कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे, मीन्स जो रे उसकी तरफ आ रही है, वो जितने भी एंगल पर इंसिडेंट करेगी, जितना एंगल नॉर्मल से बनाएगी, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है। मीन्स इंसिडेंट एंगल, मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल और रे हमेशा इक्वल होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे से। इतना समझ आया बच्चा, ये लॉज होते हैं, 10th में आप पढ़ोगे, दो लॉज होते हैं, उसमें से ये एक ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। यहां तक समझ आ गया बच्चे? रिपीट करना हो बता दो, मैं कर दूंगी, लेकिन जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो जल्दी। एक बार और समझो। ठीक है, देखो क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक, जिससे आप अपना फेस देखते हो, चीजें देखते हो, दो तरह का अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है। खैर, तो एक से हमें क्या होता है, अपना फेस दिखता है मिरर में, और दूसरे से क्या होता है, बाकी चीजें दिखती हैं, ठीक है, स्कैटर होती है लाइट। तो रिफ्लेक्शन की बात करें बच्चे, रिफ्लेक्शन होता कैसे है कि अगर कोई भी, जैसे आप अपना फेस देख रहे हो, तो किसके वजह से, रिफ्लेक्शन के वजह से। तो कैसे करते हैं बच्चा, जैसे कोई मिरर है, जब हम मिरर के सामने स्टैंड करते हैं, तो क्या होती है, रेज ऑफ लाइट हमारे पीछे से आती है, ठीक है, कहाँ पे गिरती है वो गिरती है आपके मिरर पे, ओके। फिर मिरर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है और वो आपके आईज तक भेजता है, तो हमें क्या करता है, वो इमेज दिखाई देती है। अब ये जो फॉर्मेशन होती है बच्चा, ये जो पूरा फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन का, उसके कुछ लॉज होते हैं। लॉज क्या होता है, ये जो रेज फॉल हो रही है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो आपका रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे,
ओके। और सरफेस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री फॉर्म करती है किसी भी सरफेस से, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, परपेंडिकुलर आप कहते हो पर नॉर्मल कहा जाता है फिजिक्स में। ओके, तो क्या होता है बच्चा, हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो एंगल है, ठीक, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम किससे रिलेट करते हैं बच्चे, एंगल आर से। ओके, तो जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है, इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी एंगल फॉर्म कर रहे हैं आपके इंसिडेंट रे नॉर्मल से, जब आप उसको क्या करोगे, बाउंस ऑफ होगी वो या फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो वो सेम एंगल फॉर्म करके ही रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल से। ठीक है, तो ये आपका रूल है। आगे देखिए बच्चा, यहां तक समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये देखो इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो ये वाली भी तो इस प्लेन के लिए इंसिडेंट रे की तरह ही रिएक्ट करेगी। तो हमने पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि एंगल हमेशा किससे फॉर्म किए जाते हैं, एंगल हमेशा फॉर्म किए जाते हैं नॉर्मल से। तो यहाँ इसको हमने लिया इंसिडेंट रे, इसको मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने क्या लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम बच्चे बात करें इस वाले एंगल की, तो आप नॉर्मल की अगर हम बात करें तो टू नॉर्मल हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सरफेस से 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। और जो इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चा, उनको हम कहते हैं कि वो पैरेलल है। तो टू नॉर्मल जब किसी भी सरफेस पर फॉर्म किए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर ये पैरेलल है तो इसको ध्यान से देखो, ये जेट फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, अगर ये वाली लाइन जो कि आपका इसका नॉर्मल है और ये वाली लाइन जो इसका नॉर्मल है, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मींस इनका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये भी अगर एंगल आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा। ओके, और हमें ये भी पता है कि इंसिडेंट लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मीन्स यहाँ पर जितने भी एंगल बन रहे हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। इतना समझ आया बच्चा या रिपीट करो? यस मैम। सारे बच्चे बता दो, इसमें थोड़ा फिजिक्स लग रही है जो आपके अभी 9th क्लास में है। ओके, ठीक है, चलो अब हमें प्रूफ क्या करना है ये देख लो। यहाँ तक समझ आ गया तो बहुत आसान पड़ेगा। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। बाकी इसमें यही फिनोमेना दिया गया, कुछ भी समझने जैसा है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी करना। जैसे हम क्या कहते थे बच्चा कि अगर टू लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब बच्चे, कि अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ठीक है, अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, दैट मीन्स कि वो टू लाइंस जो है वो कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो अब ये आर है, ये भी आर है, ये पूरा कितना हो गया बच्चा, 2r। ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो कितना हो गया ये 2r। कोई बात नहीं बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ये भी 2r है, ये भी 2r है, मींस अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दैट्स व्हाई यू कैन से कि जो आपकी लाइन है ए बी वो किसके इक्वल है, वो सॉरी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। समझ आया या दोबारा बताएं? यहाँ तक जल्दी से बता दो बच्चा, वरना मैं रिपीट कर दूंगी। आ गया मैम। ओके बच्चा,
किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चा? बस आपको इतना याद रखना है कि पैरेलल लाइन दी गई है तो उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, और अगर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो वो लाइन भी पैरेलल होती है। देखो यहां तक आपने पहले समझ लिया था, यहाँ तक तो फिजिक्स का फेनोमेना था कि जब भी किसी भी लाइन पर, किसी भी आपके मिरर पे, सरफेस पे क्या रे गिरती है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। यहाँ पर देखो बच्चा, ये P और Q टू सरफेसेस थी, टू मिरर थे, पैरेलल थे, तो यहाँ पर नॉर्मल भी पैरेलल हो गया, नॉर्मल पैरेलल हो गया बच्चे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हुआ? इक्वल हो गया। मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों ही 2r के बराबर थे, टू रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल थे। ओके, तो हमारा क्या हो गया बच्चा? यहां से हमने फाइंड आउट किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और whenever interior angles or alternate interior angles are equal, then we can say the lines in which they are forming is parallel to each other. Means ये वाला और ये वाला जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो इक्वल है। तो जो लाइंस के बीच में ये फॉर्म हो रहा है वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। ओके, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, दैट्स व्हाई वी कैन से इट AB इज पैरेलल टू द CD। चलिए ये हो गया, आप थर्ड वाला करते हैं। ओके, इसमें भी कम क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। किसी को कोई बच्चा अभी आधा घंटा हुआ है किसी बातें कर रहे हो? ये कर लेते हैं, आप फिर अगली बार बता देना कौन सा एक्सरसाइज करनी है, वो कर लेंगे। रिवीजन करा रहे हैं हम आपका एग्जाम के लिए। वन सेकेंड बच्चे, ये आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चा, इसके बाद 7 चैप्टर करा देना मैम। ठीक है बच्चा, जैसे आप कहो। देखो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। क्या क्वेश्चन है? ये आपका डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके बारे में बात है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो आप यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि QP और एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन उधर नहीं जा रहा। ठीक है, यहीं पे देख लो। यहाँ पे देखो बच्चा, QP और QR दो लाइंस है। यहाँ पर क्या है? QP QR, PQR की लाइन है इस तरह की, S और T आपका क्या हो रही है? S और T तक उसको प्रोड्यूस कहा गया नहीं पढ़ो। देखिए यहाँ पर आपके एंगल दिए गए हैं, आपको R निकालना, PRO। ठीक, PRO ये वाला। देखो कुछ नहीं है ज्यादा कुछ, एक ट्रायंगल दिया गया है PQR और इसको एक्सटेंड करा गया है, तो ये आपका एंगल 135 बन रहा है, और यहाँ पर जो एंगल दिया गया वो 110 बन रहा है। अब यहाँ इस वाले एक्सरसाइज के लिए आपको दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मैं लिख रही हूँ कौन कौन सी। पहला, आपको लीनियर पेयर वाली पता होनी चाहिए, जो सबको ही पता है। किसी भी लाइन पर कितने भी एंगल बन रहे हैं, उनका सम हमेशा क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। दूसरा, इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स के, ठीक है, जितने भी सम होते हैं, मतलब जितने भी एंगल होते हैं, उनका सम हमेशा कितना रहता है? 180 रहता है। मीन्स ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों ही क्या है, तीनों का सम ही 180 है। ठीक? अब ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर ये 135 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल 180 होता है, ये आपका 135 दिया गया है, तो बाकी जो एंगल है ये वाला कितना हो जाएगा 45। इतना समझ आया बच्चा, ये पूरा 180 है, ये 135 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 45। सेम इस तरह हम देखें तो ये वाला भी तो पूरा लाइन है, मींस ये जो टोटल सम होएगा वो कितने का होगा, 180 का होगा। ये 110 दिया है, ये रिमेनिंग एंगल कितने का हो जाएगा बच्चा, 70 का हो जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रायंगल में कौन कौन से, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, पी क्यू और आर का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। पी की वैल्यू हमें 45 पता है, क्यू की वैल्यू हमें 70 पता है और आर की हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनको हम जब सम करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 115। ठीक है, और ये आपका आर बचेगा 180। 180 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर दो 180 में से 115। 180 में से हम 115 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चा, 65 डिग्री। समझ आया कि रिपीट करूं? अब बोलो किसने हैंड रेज करा है? समझ आ गया बच्चा कि रिपीट करूं, जल्दी से बता दो। आ गया मैम। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? ओके ओके, हाँ बच्चा बोलो, कौन हैंड रेज कर रहा है? मैम एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया था, ये वाला एंगल दिया गया था, ये वाला एंगल दिया गया था, ये पूछा गया था। अब डायरेक्ट तो ये आ नहीं सकता, तो हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग प्रॉपर्टी लगाई। कौन सा, एक लीनियर पेयर वाली। लीनियर पेयर क्या कहता है कि एक लाइन को अगर 2 या मोर देन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो हमने इनका सम 180 कर दिया, तो ये कितना था 110, तो बचा कितना 70 ना बच्चा। अगर हम 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 बचा रहेगा, जो कि ये वाला एंगल हो गया। सेम ये वाली जो PQ है, सॉरी PS है, ये भी तो एक लाइन है, मींस ये भी पूरा जो एंगल होगा वो 180 होगा। थैंक यू। ये आपका कितना होगा, 180 होगा, तो ये आपका कितना हो गया 135 दिया गया है, टोटल 180 है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 135, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपका क्या ले रखा है, अब इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और उनका जो सम होता है बच्चा वो कैसा रहता है, 180 रहता है। 2 एंगल पता है, तीसरा हमें पता करना है। सम हमें दिया गया तो क्या करेंगे, सम में से 2 सम करके माइनस कर दो, मीन्स ये पी क्यू का हमने वैल्यू रख दी, दोनों को ऐड करा 115 हुआ, और आर हमें फाइंड करना था तो इसको हमने दूसरे साइड भेज दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके बच्चा, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप जल्दी से। क्या क्लिक हो गया बच्चा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है। नहीं बच्चा, अलग अलग क्वेश्चन है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों दे दिया, अलग अलग ही दिया। बस वो डायग्राम एक लाइन में बना रखे हैं, एनसीईआरटी वालों को अपना स्पेस बचाना था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये किया जाए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक फिगर है जो कि यहाँ पे दिया गया, बताऊंगी आगे, लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ समझ लो। क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ये वाला 6.40 यही है, कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो। तो बायो और ये वाई सेक्टर, वाई सेक्टर को नाम से ही देखो, वाई और सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है बांटना और वाई का मतलब होता है 2, मींस एक ऐसी लाइन जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक, किसको, XYZ को, मींस ये वाली जो लाइन है वायो और ये वाली लाइन है वो ये दोनों इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। ठीक है, इतना समझ आ गया, क्योंकि कहा गया था वाई सेक्टर है, वाई सेक्टर का मतलब है एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि ये आपका 54 है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब पूछा क्या गया बच्चे, पूछा हमसे ये वाला एंगल गया है एक तो,
और दूसरा हमसे पूछा गया ओ जेड बाई ये वाला। चलो समझते हैं इसको। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में जब हम तीनों एंगल का सम लेते हैं तो वो कितना होता है बच्चा? 180 होता है। यहाँ पर टू एंगल तो हमको दिए ही गए हैं ना बच्चे, तो क्या हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? x प्लस वाई प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 और हमें y वाला 54 दिया गया है, x वाला दिया गया है 62, z वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जब सम पता है, दो वैल्यूज पता है, तो इनको ऐड करके उधर ले जाएंगे। कितना आ जाएगा बच्चा? 116। 180 में से हमें कितना माइनस करना है? 116। तो कितना होगा बच्चा? ये बचेगा 64 डिग्री। इतना समझ आया बच्चा? जेड की वैल्यू तक समझ आया कैसे निकाला? जल्दी से बताओगे बच्चे? रिपीट करना हो तो भी बता दो, नहीं करना हो तो भी बता दो। ओके, रिपीट करते। देखो, किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों ट्रायंगल का मतलब ये जिसमें 3 साइड्स हो और 3 एंगल हो, तो ट्रायंगल में जो सम होता है सारे एंगल्स का, तीनों एंगल्स का, वो 180 के इक्वल होता है। दो हमें पता है, दो का सम हमें पता है। जैसे मैं बोलूं कि 3 लोग हैं, टोटल उनके पास 100 रुपए हैं, एक के पास 30 है, दूसरे के पास सेकेंड वाले के पास 40 है, थर्ड वाले के पास कितना होगा? तो क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दोगे। वही हमने यहाँ पे करा बच्चा कि इन दोनों का वैल्यू हमें पता है, तीनों का सम पता है, तो हमने इन दोनों को ऐड किया और 180 में से माइनस कर दिया। तो जो आपकी वैल्यू आए वो किसकी वैल्यू आ गई बच्चा? जेड की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट दिया गया था, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में बांटने वाला, इक्वल इक्वल तरह से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। वरना अगर नॉर्मली डिवाइड होता है तो हम डिवाइड लिखते, बाइसेक्टर मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में। अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये पूरा कितना है? 54। इसका आधा कितना होगा? 54 का हाफ करना ना बच्चा, कितना होगा? 27। मीन्स ये जो लोअर वाला पार्ट है वो कितना होगा? 27। सेम अगर हम बात करें बच्चे इस एंगल के लिए, टोटल हमने निकाला ना, कितना आया? 64 आया। अब इसका हाफ कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना बच्चा? हाफ कितना होएगा? 32 डिग्री। इतना समझ आया बच्चा? 54 का हाफ किया, 27 डिग्री आ गया, और यहाँ पर हमने 64 डिग्री का हाफ किया तो कितना आ गया? 32 डिग्री आ गया। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल तो ये भी है ना बच्चा, बाय ओ जेड, ये भी ट्रायंगल है, इसमें भी 3 साइड है, 3 एंगल है, तो क्या ये ट्रायंगल नहीं होगा? अगर हम इसकी बात करें बच्चा, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, तो ये भी तो ट्रायंगल है, जिसमें हमें क्या पता चला कि जो ये स्मॉल वाला y है ये 27 है और ये 32 है। इसमें भी तो हमें थर्ड एंगल ही निकालना है, तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ भी लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी? कि तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होएगा? वो आपका होगा 160। यहां तक समझ आया बच्चे? जल्दी से बता दो, वरना हम रिपीट कर देंगे। ये भी आपका ट्रायंगल था, 180 इसका होगा। अब 27 है, 32 है, और जो आपका एंगल निकालना है ओ वाला। ओके, चलो यहाँ पे देखो बच्चा, ओ की हम बात करें तो कितना हो गया? 180, और माइनस इसको हम करेंगे 559। ठीक, अब इसको माइनस कर दो बच्चा तो कितना आ जाएगा? 121 डिग्री। ये आपका आंसर है। जल्दी से बता देंगे बच्चे, यहाँ तक समझ आया? यहाँ पर ज्यादा कुछ करना भी नहीं था। दो प्रॉपर्टी लगी हमारी, एक बाइसेक्टर वाली, इक्वल टू पार्ट में बांटने वाली, और दूसरा बहुत कॉमन सी थी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ओके, चलो और क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, करेंगे बाद में। देखो क्या दिया गया है, ए बी और डी, ये कैसा है? पैरेलल है। ओके, वेलकम। यहाँ पे देखो बच्चे, ये देखो दोनों पैरेलल है बच्चा। अब यहाँ से हमने एक चीज तो सीधी सीधी पता कर ली, ये पैरेलल है तो ये क्या बन रहा है? जेड फॉर्मेशन, तो ये तो 35 हो गया।
इतना तो हमें सोचना ही नहीं है कि क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ बच्चा, पॉइंट दिमाग में आने चाहिए कि ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही। हमसे पूछा जाए ना पूछा जाए कोई मतलब नहीं है, ये होगा इक्वली। अब क्या कहा गया बच्चा, ये आपका 53 दिया गया है, 35 दिया गया, क्या पूछा गया है, DCE। लो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं बच्चा। अब इतना हमें पहले से पता था कि जेड फॉर्मेशन बन रही है, ये दोनों इक्वल होंगे, 35 ये वाला पूछा है हमसे, ये वाला पूछा है, तो ये वाला तो ट्रायंगल हो गया ना बच्चा, ट्रायंगल DCE। DCE ट्रायंगल हो गया, मतलब इसके तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होगा, वो आपका होगा 180। दो का हमें पता है, थर्ड का हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हमें C हमें पता करना है, D की वैल्यू हमें 53 दी गई है और E की वैल्यू हमें 35 दी गई है। कितना हो गया बच्चे, 180। तो C की वैल्यू हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, जो कि कितना आएगा 180, सॉरी ये 180 में से 88 माइनस कर देंगे। तो कितना आया बच्चा, ये आपका आएगा 92 डिग्री। समझ आया या दोबारा बताओ, जल्दी से बताएंगे बच्चा। वैसे इसमें ज्यादा कुछ लगना नहीं था, एक हम इतने देर से पढ़ रहे हैं कि जो इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो इक्वल होते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो। ठीक है, तो ये और ये आपका इक्वल हुआ, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सबका सम कर दो। ठीक, ओके चलो ये वाला देखते हैं। इसका हमको मिलेगा नीचे डायग्राम, SQT, ये रहा इसका डायग्राम, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ इजी था, ये इजी था, मानती हूँ मैं, जल्दी हो गया। हमने दूसरे पेज पे कुछ लिखा भी नहीं, वही वही हो गया। डायग्राम वाले ना हमेशा इजी होते हैं अगर आप उनको एक बार देखना सीख जाओ, क्योंकि वो हमें सीधा सीधा दिखते हैं ना। अगर डायग्राम नहीं दिया गया बनाओ, उसमें ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे देखो बच्चा, ये दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है, 1 सेकेंड। मीटिंग कब खत्म होगी? बच्चा आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चले जाना। ओके, हमसे SQT पूछा गया है। हम लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ बच्चा, अभी बोर हो रहा है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिलहाल। SQT एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसके बाद। नहीं बच्चा, अभी 1-2 क्वेश्चन बचे। मैम इसके बाद मत करवाना। ओके बच्चा, ये तो कर लो पहले। मैम इसके बाद मत ठीक करवाना। है, ये कर लो पहले, ये बहुत आसान है बच्चा, तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। T पूछा गया है। अब इस तरह वाले में देखो, ये कैसा है, ट्रायंगल है ना बच्चा, ये ट्रायंगल है, ये वाला एंगल निकाल सकते हो। देखो किसी भी ट्रायंगल में जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो P, R और S तीनों का सम, सॉरी T, इन तीनों का सम क्या होगा, 180। इसका हमें दिया गया है 40, इसका दिया गया है 95 डिग्री, और ये कितना दिया गया है, एंगल T। निकाल लोगे ये? चलो यहाँ पे देखो बच्चा, कितना हो गया बच्चे, ये आप ना 135 हो गया। अब इसको माइनस कर दो तो कितना बचे बच्चा, ये आपका 45 डिग्री आ गया। इतना समझ आया बच्चा? ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल में हमने क्या किया, इनको ऐड किया और 180 में से माइनस किया तो हमें ये वाला एंगल मिल गया। अब मैंने आपको इतने टाइम बताया है कि ये वाले जो एंगल होते हैं, ये वाले जो एंगल है वो हमेशा इक्वल होते हैं। जब भी टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो हमेशा ही इक्वल होते हैं। ओके, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल हुआ का मतलब ये 45 है। हाँ बच्चा, तो ये भी 45 हो जाएगा। रिपीट करो, जब भी टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका वर्टिकली जो अपोजिट रहता है, मतलब जिनका फेस जो अपोजिट रहता है, वो हमेशा कितना हो जाता है, इक्वल होता है। तो ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम देखेंगे ट्रायंगल
बच्चा म्यूट करो, किसका माइक ऑन है म्यूट करो जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा 45, ये इसका एंगल है, बच्चे म्यूट करो जल्दी से। 75 और क्यू, ओके हाँ इजी था ये भी। और ये 180 हो जाएगा, ट्रायंगल का सम तो 180 होता है। आप क्यू का अगर हम निकालेंगे तो 80 120, आपका ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। समझ आया? यस मैम। चलो अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, अगली बार करा देंगे, लेकिन जाना नहीं है अभी। अभी मुझे बताओ कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। ओके बाय बाय मैम, गुड नाइट नो मैम। नो, पहले बता के जाओ।